अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जो मौजू लेके आया हूँ वो बहुत ही हसास नौइयत का है और वो उसमें जिक्र होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का। बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान। अब देखिए उनके ना कुछ रीज़न्स हैं इस मामले के, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। जो मेरे ख्याल से जो रीज़न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आप उनको सच्चे दिल के साथ और आराम से गौर से सुनेंगे ना तो आपके शायद इल्म में वो बातें आएँ और आप ये क्वेश्चन का जवाब हर इंसान को देना शुरू कर दें तो उनके लिए भी आसानी हो जाए और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो मैं आपके सामने वो जो कुछ रीज़न्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली रीज़न है ना वो ये है कि जहाँ पे आजकल जो गर्मी चल रही है, ठीक है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हम लोग सोए तो हमें कीड़े काटते हैं, मच्छर इधर से बहुत ज़्यादा आसपास से इकट्ठे हो जाते हैं और वो आके हमारा खून चूस लेते हैं, ठीक है जी, और फिर उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहला तो रीज़न ये है। अब क्या वो इस मौसम में आके तो बीमार होना चाहेंगे? क्या उनको, अब देखिए हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें गर्मी दाने निकलते हैं, हम लोग तो चलें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे जो महबूब कायद हैं वो यहाँ पे आके ये इतनी गर्मी में उनको अगर किसी मच्छरों ने काट लिया, फर्ज करें, देखें जी आजकल डेंगू आ गया, डेंगू के मच्छर ने उन्हें काट लिया, क्या बनेगा उनका? वो बेचारे बीमार हो जाएंगे। वो पहले से ही बीमार थे और यहाँ से वापस वहाँ पे लंदन गए थे। वापस मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर ज़िंदगी में अगर उनकी देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई 90% वो लंदन में रह चुके हैं। तो उनका जो जिस्म है ना वो बड़ा नाजुक किस्म का है, तो ये उनके लिए बहुत अहम बात है। अब मच्छर उनको काट ले तो उनका क्या बनेगा? वो बेचारे नहीं, सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे, चलें फर्ज करें जी, वो लोग कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लेंगे। आजकल महंगाई थोड़ी है, अब महंगाई, इतनी महंगाई में हम लोग तो चलें गुजारा कर लेते हैं, 500 हज़ार रुपये, 2000 3000 फीस दे के डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेते हैं। वो बेचारे इस महंगाई के दौर में कैसे सरवाइव करेंगे? वो कैसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे और डॉक्टर की फीसिस कैसे बढ़ेंगे? वो अब देखिए हमारे महबूब कायद है, हम उनको इतनी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तो मेरा सबसे पहला तो नुक्ता ये है कि देखिए इस मौसम के अंदर उन्हें नहीं आना चाहिए। कम से कम मौसम थोड़ा बेहतर हो, मतलब चलें सर्दी में हम नहीं भी आते, चलें गर्मी हो, लेकिन मच्छरों का मौसम ना हो। ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी जो बात वो ये एक तो बड़ा अहम मसला मैं आपको बता दिया। अब दूसरी बात ये है, आजकल महंगाई जितनी हो गई है, ठीक है जी, उसमें हम लोग किचन में गोश्त तो पकाने बहुत कम पकता है। आजकल तो मेरा ख्याल है कि हफ्ते में शायद जो बहुत ज़्यादा खुशहालगी रहते हैं वो एक आधी दफ़ा गोश्त खा लेते होंगे, छोटा बड़ा गोश्त खा लेते हैं। तो अब मुर्गी जो है उसमें भी बीमारियां हैं और मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो गया है, दालें भी बहुत महंगी हैं, नहीं पकाई जा सकती, रह जा के सब्जी आ जाती है, ठीक है जी। अब सब्जी भी 3-4 सब्जियां देखें जी, टिंडे हैं और भिंडी है, घिया तोरी है, शलजम है। अब ये क्या पकाते हुए इंसान थक जाता है, मतलब कितने के दिन हम लोग खा लेंगे? चले हम लोगों की खैर है, हम लोग फिर भी चलें खा पी लेते हैं, लेकिन हमारे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब कैसे खाएंगे? देखिए ना, टिंडे नहीं खाए जाते, बार बार रूटीन में कैसे खाएंगे? अब भिंडी तोरी है, घिया तोरी है, शलजम है, ये नहीं खाए जाएंगे रूटीन के साथ। इनको इंसान नहीं खा सकता। एक दफ़ा खा लेगा साल में, चले 2 दफ़ा खा लेगा, बार बार अब रिपीट तो नहीं ना। इस मौसम में सब्जियां भी थोड़ी हैं, या तो वो उस मौसम में आए, चलें सर्दी में आ जाए, उस मौसम में सब्जियां ज़्यादा होती हैं तो चले उनका गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है, हमारे महबूब कायद को अभी नहीं आना चाहिए जब तक ये मौसम नहीं ना गुजरता। सब्जी ज़्यादा सब्जियां नहीं आ जाती, ठीक है, गाजरें होती हैं, बड़ी अच्छी गाजरों का सीज़न आ जाएगा तो उस वक्त भी आ सकते हैं वो। अगर चले नहीं आ सकते, गर्मी में आ जाएं, लेकिन इस मौसम में नहीं। जब मौसम या जब यहाँ पे सब्जियां ही थोड़ी सी हैं तो इन सब्जियों के मौसम में उन्हें नहीं आना चाहिए। ये 2 रीज़न हो गई। अब ये तीसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे बारिशों का सीज़न है, ठीक है जी, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और इन बारिशों में जो है ना यहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है, और गटर उबलने लगते हैं, गलियों में गटर उबलते हैं। अब ये इस मौसम में आ जाए तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? उन्हें गलियों में आना जाना पड़ेगा। देखें वो इलेक्शन मुहिम में उन्हें आना जाना पड़ेगा, कैसे वो बेचारे सरवाइव करेंगे? चले हमारी खैर है, हम लोग तो शलवार ऊपर करके या ट्राउज़र ऊपर करके गुजर जाते हैं। वो बेचारे कैसे? वो उनकी उम्र देखें, ठीक है जी, उनकी उम्र देखें बेचारे, वो कैसे इन गलियों में फिरते हुए कोई अच्छे लगेंगे? वो हमारे महबूब कायद है, उन्हें अभी नहीं आना चाहिए। देखिए ये बारिशें कम हो ले,
चलो अगला कोई और सीजन आ ले, लेकिन ये इस मौसम में नहीं। ये मौसम बड़ा खतरनाक है उनके लिए। और इसी मौसम में जो है ना, फिर देखिए पानी साफ भी नहीं होता, गटरों का पानी है, उनको और बीमारियां कोई हो गई, वो बेचारे पहले ही बीमार हैं, ठीक है, और अब दोबारा और बीमार हो गए तो कौन उसका जिम्मेदार है। इसलिए मेरी जाती राय ये है कि इस मौसम में जब गटर उबलते हो तो उनको नहीं आना चाहिए। बारिशें जब बहुत ज़्यादा हो रही हों उनको नहीं आना चाहिए। अब इस मौसम में फर्ज करो गर्मी दाने निकल आए हैं, उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है, तो ये मौसम में ना बड़े और भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए। ये तीसरी बड़ी अहम वजह है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और एक एक घर को 20-30 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। एसी ना भी चलाएं तो बिल आ ही जाता है। तो अब वो एसी के बगैर तो रह नहीं सकते। हमारे महबूब कायद हैं, उन्हें तो एसी में रहना है। अब एसी में वो इतने बिल, इतने हैवी बिल कैसे देंगे, ये हमें भी सोचना चाहिए। हमारे महबूब कायद हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए अभी, क्योंकि वापडा वालों का तो पता ही नहीं होता। वो आपको रीडिंग कभी पहले कर लेते हैं मुकर्ररा तारीख से, कभी और एक्स्ट्रा यूनिट डाल देते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं ना चलता कैसे कैसे वो यूनिट हम पे डाल देते हैं और हमें वो बिल देना पड़ता है। लेकिन वो हमारे महबूब कायद है, वो इस मुश्किल घड़ी में उनको नहीं आना चाहिए। जब ये वापडा का निज़ाम बेहतर हो जाए ना तो फिर उनको सोचना चाहिए, ठीक है। और ये चौथी बात थी। पांचवी बात ये कि गैस आजकल आ नहीं रही, कई इलाकों में गैस वैसे ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसले हैं। बिल चले जाते हैं लेकिन गैस नहीं आती, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह उठ के नाश्ता बड़ी मुश्किल से होता है, और कभी कभी तो नाश्ते का टाइम गुजर जाता है, हमें दोपहर का खाना और रात का खाना इकट्ठा खाना पड़ जाता है एक ही दिन में। तो उस मुश्किल वक्त में जब गैस ना आ रही हो, घरों में देखें गैस चले हम तो गुजारा कर लेंगे, हम तो गैस के बगैर भी चले, रूखी सूखी रात को जो बनी होगी या पिछले दिन की भी कोई चीज़ खा सकते हैं। लेकिन वो हमारे महबूब कायद हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। इस मौसम में जब गैस जा रही हो और अगले मौसम में चले, सर्दियों के मौसम में चले, सर्दियों के मौसम में नहीं भी आती गैस तो चले, वो भी मौसम निकाल लें, लेकिन कम से कम इस मौसम में नहीं। मेरी जो रिक्वेस्ट है, अब इस मौसम में जब गैस ना हो, ठीक है, उस वक्त नहीं आना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और देखिए कहीं पे इधर उधर आना जाना होता है तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया हुआ है। हमारे आने जाने के लिए, ज़रूरी काम के लिए, इवन कि हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर्स पे जाना होता है, या किसी बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल हम लोग बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं, कहीं तफरी के लिए नहीं जाते, ठीक है। और इस इतनी महंगाई के दौर में हर बंदा तो चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, चले हमारी खैर है, हम लोग फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन हमारे महबूब के लिए नहीं। वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको अभी नहीं आना चाहिए। कम से कम जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर पे आ जाए ना तो फिर उनको आना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा, अभी और महंगा होने जा रहा है। तो इसलिए जब वो आसानी से इधर उधर जा सकें, कभी उनका दिल कर जाता है सैर सूर करने के लिए, गाड़ी निकाल के चलो जी सैर करके आए, तो वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। हमारी खैर है, हम लोग चले जाएंगे या हम लोग रह भी लेंगे, लेकिन हमारे महबूब कायद नहीं। ये बड़ी अहम बात है। और फिर एक और बात है कि आजकल चूंकि बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सारे बिजनेस बिल्कुल जो है ना वो बंद है। ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस हैं और खाने पीने के जो बिज़नेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इस मौसम में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता, कहीं पे भी नहीं इन्वेस्ट करता। और चाहे वो कोई सोने के मामलात हों या कोई और, लोगों को अपने खाने की पड़ी हुई है, तो वो इस महंगाई के दौर में कहीं पे कारोबार भी नहीं हम लोग कर सकते। तो वो इस महंगाई के दौर में आगे यहाँ पे क्या करेंगे, उनके लिए क्या कारोबार है। तो वो देखें जी, पहले ही लोग बिल्कुल बेहाल हुए पड़े हैं, उनसे तो उनको निचोड़ा भी नहीं जा सकता। अब किस हद तक उनको आप निचोड़ लेंगे, हमें आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आवाम को निचोड़ने के लिए तो उनके पास कुछ है भी नहीं। अब वो आके क्या करेंगे, ये सबसे अहम बात है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, मतलब गरीबों से क्या क्या उनको निचोड़ेंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे महबूब कायद को आना नहीं चाहिए, ये उनके लिए साजगार माहौल नहीं है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी मसले मसाइल है, मैं आपके सामने सारे वो डिस्कस नहीं कर सका, क्योंकि मेरा एकदम से ये ख्याल आया दिल में, तो मैंने कहा कि मैं उन लोगों तक पहुंचा दूं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे महबूब वापस आएँ।
तो उनके लिए बराए करम मेरी तरफ से उनको इल्तमास है, गुजारिश है कि वो ये जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार ना करें और नवाज शरीफ साहब को वहीं पे रहने दें, क्योंकि वो उनका असल घर तो वहीं पे है ना उनका, तो उनको प्लीज़ वहीं पे आने दें। वो किसी ना किसी तरह वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो करते रहेंगे, तो इसलिए उनको वहाँ पे रहने दिया जाए और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो अपना रहम करम फरमाए, तो उन्हें वहीं पे बैठने दें। ठीक है जी, मेरी ये बहुत अब सबसे गुजारिश है, आइंदा के बाद हमारे मकबूल और हमारे महबूब लीडर को पाकिस्तान वापस ना बुलाया जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।